कुलदीप निषाद जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला सऊदी अरब की राजधानी रियाज में अल उलैया में ये ड्राइवर के रूप में काम करता था, प्राइवेट ड्राइवर के रूप में, यानी शेख के जो गाड़ियां चलाते हैं। 6 अक्टूबर को कुलदीप निषाद ने अपने कमरे में बंद होकर फांसी लगा ली थी और अपनी जान दे दी थी। इसमें कुछ और नए खुलासे हुए हैं और फाइनली 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद कुलदीप की जो डेड बॉडी है वो इंडिया वापस पहुंच चुकी है। तो इस खबर पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ सऊदी अरब में पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशन और गाड़ी से जुड़ी हुई पेट्रोल को लेकर एक अपडेट देंगे जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ तीसरी खबर में सऊदी अरब और इंडिया के कानून को लेकर आपको बताएंगे जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए पहली खबर पर बात करते हैं और एक एक खबर आपको डिटेल में समझाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला कुलदीप निषाद सऊदी अरब के राजधानी रियाज के अल उलैया में कफील की यहाँ पर गाड़ी चलाता था। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इसने ऐसा किया? क्योंकि जुलाई 2024 को ये बंदा पहुंचा और लगभग 15 महीने के बाद इसने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिसका परिवार को भी कई दिनों बाद पता चला। दरअसल 6 अक्टूबर से कुलदीप से परिवार की बात होना बंद हो गई। परिवार वाले परेशान थे, फोन भी नहीं लग रहा। तो राजधानी रियाज में ही एक संदीप नाम का बंदा जो कि कुलदीप का मित्र था वो रहता था और परिवार वालों ने संदीप से संपर्क किया और बोला कि तुम जाकर देखो कि कुलदीप बात क्यों नहीं कर रहा। तो संदीप 14 अक्टूबर को अल उलैया पहुंचता है कुलदीप के रूम पर और कफील से बात करता है। कफील ने बताया कि 6 अक्टूबर को कुलदीप ने अपना रूम बंद करके फांसी लगा ली और उसने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल जो डेड बॉडी है वो हॉस्पिटल में है। इतना जानने के बाद संदीप के पैर से तो मानो जमीन ही खिसक गई। उसने फौरन घर पर बताया, गोंडा में फोन करके, और ये खबर मिलते ही परिवार में मातम सा छा गया। परिवार में कोहराम समझ गया, लेकिन उसके बाद परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। लगातार अपने आसपास कोशिश की, कहीं विधायक से, कहीं एमपी से, और तब जाकर आज यानी शुक्रवार जैसे कि 7 नवंबर है, कुलदीप की जो डेड बॉडी थी वो पहुंची लखनऊ एयरपोर्ट, जिसके बाद परिवार वाले एम्बुलेंस के जरिए से उसको अपने घर ले गए। लेकिन डेड बॉडी तो इंडिया पहुंची, बहुत सारे सवाल अभी सऊदी अरब में ही रह गए। कुलदीप ने ऐसा क्यों किया? 15 महीने से कुलदीप की जिंदगी सही चल रही थी, क्या कफील कुलदीप को परेशान कर रहा था? क्योंकि 6 तारीख तक कुलदीप जब ठीक ठाक बात कर रहा है अपने घर पर और अचानक उससे संपर्क होना बंद हो गया, तो कफील की ये जिम्मेदारी थी कि वो एम्बेसी को सूचित करता। सोचिए अगर संदीप 14 तारीख को कुलदीप के रूम पे नहीं जाता तो शायद घर वालों को अभी तक भी पता न चलता। बहरहाल कुलदीप की डेड बॉडी जैसे ही उसके गाँव पहुंची इंडिया में, तो परिवार वालों में एक बार फिर से एक कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कुलदीप के माता पिता, भाई बहन लगातार रो रहे हैं, उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तस्वीरों आप लगातार देख ही रहे हैं, कुलदीप बिल्कुल स्मार्ट हैंडसम बंदा है और वो इस तरह का काम कैसे कर सकता है? 15 महीने में तो कोई नॉर्मल इंसान भी बहुत कुछ जान जाता है यहाँ के बारे में। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में बताएं। दूसरी खबर में बात करते हैं पेट्रोल पंप को लेकर। तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने यहाँ पर एक की नया अनाउंसमेंट जारी कर दिया है, एक नया नियम लागू कर दिया है। यदि आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते हैं तो आपको अपनी गाड़ी को हर हाल में ऑफ करना होगा। यदि आपकी गाड़ी स्टार्ट है, आप पेट्रोल भरवाना चाहते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि बीते दिनों में कई हादसे सऊदी अरब में देखने को मिले जहां गाड़ियों में आग लग गई पेट्रोल पंप पर। तो यहां अब एक नया रूल लागू कर दिया गया है कि पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल लेना है तो गाड़ी को बंद करना ही होगा। साथ ही साथ जो 2 रास्ते होते हैं पेट्रोल पंप पर पहुंचने के लिए, मतलब आने का एक अलग रास्ता होता है और बाहर जाने का एक अलग रास्ता होता है, तो उन्हीं को इस्तेमाल करना है। उल्टी तरफ से अगर आते हैं तब भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ तक लोगों का ये भी कहना है सोशल मीडिया पर कि इसके लिए अगर साहिर कैमरे लगा दिए जाए जिनसे ऑटोमेटिक चालान बन जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल कैमरों की तो कोई बात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट हालत में अगर रखते हैं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी खबर पर। जैसे कि हमने बताया सऊदी और इंडिया के कानून से जुड़ी हुई ये खबर है। तो देखिए एक मामला है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का। अली हसन नाम का एक लड़का जो कि सऊदी अरब में काम करता था, ये अपनी शादी के लिए इंडिया गया हुआ था। 29 अप्रैल को उसकी शादी हुई। शादी के बाद कुछ ही टाइम तक ठीक ठाक रहा और बाद में घरेलू कलेश उत्पन्न होने लगे, जिसके बाद लड़की अपने मायके चली गई। अब यहाँ पर अलग अलग जगहों से 2 खबरें हैं हमारे पास। एक में पता ये चल रहा है कि उसने इंडिया रहते हुए ही 3 तलाक दिया और दूसरी में ये पता चल रहा है कि सऊदी अरब आने के बाद 3 तलाक दिया। चलिए दोनों ही खबरों को अगर हम सही मान ले तो आपको बता दें कि 3 तलाक जो है वो इंडिया में बैन हो चुका है। अगर कोई 3 तलाक देता है, कानून की मदद बीच में नहीं लेता, अगर उसको छूट छुटाव करना है, अलग होना है, तो फिर उस पर 3 साल तक की जेल हो सकती है।
तो ऐसे में जब ये बंदा सऊदी अरब भाग आया है इंडिया से, तो क्या ये कानून से बच पाएगा? तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी दोषी है और उसको अदालत से सजा हो जाती है, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर ही हो, जब भी वो इंडिया पहुंचेगा तो उसको पुलिस घर से उठा लेगी, बच नहीं पाएगा। पिछले दिनों भी हमने आपको बताया, जिन लोगों ने गलत सलत वीडियो बनाई सऊदी अरब में रहकर, जब इंडिया पहुंचे पुलिस ने उठा लिया। साथ ही साथ अगर कोई बड़ा मामला है, मतलब कोई बड़ा क्राइम है, तो फिर जो इंडिया की पुलिस थी वो इंटरपोल के जरिए कनेक्ट करके सऊदी पुलिस से संपर्क करके सऊदी पुलिस को एविडेंस देने होंगे। और जब सऊदी पुलिस ये मान लेगी कि सऊदी अरब के अंदर ये जो इंडिया का बंदा रह रहा है वो क्रिमिनल कैटेगरी का है, सऊदी पुलिस खुद उसको सऊदी से अरेस्ट करके इंडिया पुलिस के हवाले करेगी, जहां से उसको भेजेगी और उसको जाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद भी अगर कोई गलत करके आता है तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इंडिया वापस पहुंचने के बाद उसको अपने किए कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। तो ये दोस्तों तीनों ही खबरें हमने आपको बताई सऊदी अरब के हवाले से। आपको न्यूज़ बुलेटिन कैसे लगा हमें कमेंट के रूप में बताएं। कल फिर मिलेंगे कुछ और अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।